लेकिन निमंत्रण अभी तक आया तो नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने खुद राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, भगवान श्री राम इन लोगों को माफ़ नहीं करने वाले। बीफ खाने वाले जो है रणबीर कपूर को भेज रहे हैं। पीएम मोदी जी का 1 रुपये का योगदान है। राम मंदिर के हम लड़ सकते हैं तो राम मंदिर को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल भारत। मैं हूं आपके साथ आंचल उपाध्याय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होना है, जिसको लेकर देश भर में तैयारियां लगातार जारी है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से। तो मेरा पहला सवाल महाराज जी आपसे ये है कि क्या आप 22 तारीख को अयोध्या जा रही हैं? नहीं, 22 तारीख को हमें लगता है कि हमारे संगठन में बहुत लोग हैं और निमंत्रण, चूँकि हम राम मंदिर में पक्षकार थे, लेकिन निमंत्रण अभी तक आया तो नहीं है, तो इसलिए अभी जाने की योजना नहीं है। अभी यहाँ पे ही हमने योजना बनाई है कि वहाँ पे हवन होगा, यज्ञ होगा और तमाम हमारे कार्यकर्ता आएंगे, उनके साथ जो है उसके उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे। क्या निमंत्रण मिलने का अधिकार किसी को है या फिर निमंत्रण मिलने पर ही कोई जा सकता है दर्शन? नहीं, ऐसे भी जा सकते होंगे, जाने वाले तो लोग जा ही रहे हैं और पहले, लेकिन मेरा ये मानना था, चूँकि राम जन्मभूमि केस में एक हम अपील करता थे और हिंदू महासभा के ही केस थे, और जो भी पक्षकार थे, जैसे रमालय ट्रस्ट था, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे और कई पक्षकार थे, पक्षकारों को उन्होंने निमंत्रण अभी भेजा नहीं है, या किन परिस्थिति उनकी क्या है वो तो वो जाने। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बॉलीवुड के लोगों को आप भेज रहे हो, अमिताभ बच्चन को भेज रहे हो, आप अक्षय कुमार को भेज रहे हो, आप बीफ खाने वाले जो है रणबीर कपूर को भेज रहे हो, उनकी पत्नी को आप दे रहे हो अलग अलग, और संघ के प्रचारक जाके दे रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने खुद राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, कार सेवकों के हत्या के खून के दाग उनके हाथ पे लगे हैं, वो मंदिर के ट्रस्ट उनका अध्यक्ष बना दिया गया, वो और बीएचपी के अध्यक्ष मिलकर के संघ प्रमुख को निमंत्रण देने जा रहे हैं। लेकिन पक्षकारों को, जिनकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, उनको अनदेखा किया गया इसमें और किया जा रहा है अभी तक, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि भगवान श्री राम निश्चित रूप से इन लोगों को माफ़ नहीं करने वाले, इस तरह की अगर जो घटिया राजनीति करेंगे तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर बीएचपी का न्योता देने का अधिकार है या नहीं? नहीं, देखिए, वहाँ पे तो ट्रस्ट है। समस्या ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के सरकार को दे दिया कि आप कमेटी बनाओ, तो कमेटी का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आखिर ट्रस्ट में कौन लोग रहेंगे। अब ट्रस्ट में तो कोई, जो पक्षकारों ने पूरी जीवन लड़ाई लड़ी और उसके पहले से 49 से केस चला रहा है, उनमें से किसी को नहीं रखा निर्मोही अखाड़े को छुड़ा के। निर्मोही अखाड़े को रखा, वो भी उनको वोट का अधिकार नहीं दिया, किसी भी तरह के अधिकार नहीं दिया, तो पूरी तरह से उस पर संघ के जो ऊपरी शीर्षस्थ हैं या बीएचपी के जो शीर्षस्थ हैं, उन्होंने कब्जा करके और एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ बीजेपी और सरकार के इशारे पे चल रहे हैं, जो ऊपर से कहा जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। धार्मिक स्थल है तो धार्मिक स्थानों में धार्मिक लोगों को रहना चाहिए, जो पक्षकार है उनको रहना चाहिए, चारों शंकराचार्यों को रहना चाहिए। आप देखिए कैसे उपेक्षा किया जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। जो आपने हाल ही में एक एससी में याचिका दायर की है, तो वो याचिका क्या है और वो दायर क्यों की गई है? नहीं, वो हमने नोटिस भेजा है, चूँकि राम मंदिर के पक्षकार रहे हैं। चूँकि पिछली दिनों सर्वोच्च न्यायालय में ये बात गई थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि सरकार को आप पत्र लिखिए, और ट्रस्ट के लिए, क्योंकि ट्रस्ट में अगर पक्षकार भी रहते तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती, जो राजनीतिकरण किया जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसके लिए हमने नोटिस भेजा है कि आप 15 दिन में उसको करें, नहीं तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसको दावा करेंगे, क्योंकि आप पक्षकारों का अपमान नहीं हो सकता, अपमान नहीं कर सकते। जिन पक्षकारों ने पूरे विश्व के हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को खुशी देने का काम किया, एक बड़े विवाद को निपटारा उसमें हुआ, और उन पक्षकार और याचिकाकर्ताओं को आप जो है अनदेखा करेंगे, तो हमें लगता है कि हम इस पे मौन नहीं रहेंगे। जब इतनी लड़ाई राम मंदिर के हम लड़ सकते हैं, तो राम मंदिर को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। राम मंदिर को किसी का अनधिकृत रूप से जो वर्चस्व है, कब्जा है, उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो जैसा कि अभी हाल ही ने शंकराचार्य जी ने प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जा सकती, स्थापना नहीं करवाई जा सकती। तो उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो निचलानंद जी थे, वो धार्मिक स्तर पे वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ रामालय ट्रस्ट के, जिसको पूरा पक्षकार थे स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी, और उनके कृपा पात्र, उनके जगह पे जो बद्रिका आश्रम हिमालय के शंकराचार्य बने हैं पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनको तो निमंत्रण भी नहीं आया, जबकि वो भी पक्षकार थे, हम पक्षकार से, सब लोग पक्षकार थे।
तो उनको निमंत्रण नहीं आना अपने आप में यह ट्रस्ट की बहुत बड़ी खामियां है और इनको निश्चित रूप से ये हिंदू समाज के, सनातन धर्म के और पक्षकारों के दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा घृणित कार्य है जो नहीं होना चाहिए था। तो जैसे कि अभी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है 22 तारीख को, तो इसके बाद क्या आप राम मंदिर जाएंगे घूमने के लिए? नहीं, राम मंदिर तो बन रहा है, इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि हम जब जाएंगे तो पूरे देश की हमारी कमेटी जाएगी, क्योंकि ये हिंदू महासभा की लड़ाई थी और पूरे देश के लोग उत्साही हैं कि हम चल करके वहाँ पे अपनी भगवान राम जी के दरबार में हाजिरी लगाएं। तो निश्चित रूप से हम जाएंगे और हम तो जाएंगे तो बल्कि भगवान राम को एक ज्ञापन भी देंगे, चूँकि सरकारें तो कुछ वो नहीं कर रही और सरकार ने और ट्रस्ट ने जो अन्याय किया है उसका एक भगवान श्री राम के चरणों में ज्ञापन एक पन्ने का लिख करके देंगे कि इन्होंने कैसे पक्षकारों के साथ अन्याय किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाएंगे और राम जी के चरणों में भी रखेंगे एक जो है ज्ञापन कि पक्षकारों के साथ जो अन्याय हुआ है या इसके लिए न्याय करें। जो राम मंदिर बना है उसको लेकर कहा जा रहा है ये जो पूरा श्रेय है ये पीएम मोदी जी को दिया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? पीएम मोदी जी का 1 रुपये का योगदान है और योगदान ये है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि ट्रस्ट बनाइए तो उन्होंने 1 रुपये लेकर के ट्रस्ट के बैंक खाता खोला। और दूसरा जो है वो रुचि ले रहे हैं, तो रुचि भी राजनीतिक कारणों से ले रहे हैं, उनको राजनीतिक लाभ हानि की वजह से ले रहे हैं। तो ये तो जाने मीडिया है, मीडिया कुछ भी बोल सकती है, उनको अधिकार है बोलने का 24 घंटे। तो इसी में एक मीडिया समूह जो अडानी ग्रुप की मीडिया है वो लगी पड़ी है, तो स्वाभाविक है वो तो सरकार को और उनको उनकी मीडिया है तो बोलेगी। लेकिन सच्चाई इतिहास के पन्नों में अंकित है और इतिहास में जब इस चीज़ का अवलोकन होगा तो निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे महाराज चक्रपाणी जी जिनके बारे में आपने सुना, इन्होंने अपने व्यूज़ राम मंदिर को लेकर हमारे साथ शेयर किए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पीपल भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.